हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर हम नए हैं मछली पालन में, इस बिजनेस में हम नए हैं, मछली पालन करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कौन से मछली का पालन करना चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिले। इस टॉपिक के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि नए मत्स्य पालकों को किस मछली से पालन स्टार्ट करना चाहिए और अगर उनके पास कितना एरिया है, एरिया के हिसाब से उनको कौन से मछली का पालन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल का एक छोटा सा इंट्रो आएगा, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करते हैं कि नए मत्स्य पालकों के लिए कौन सी मछली बेस्ट रहेगी और किनके पास कितना एरिया है उनके लिए कौन सी मछली बेस्ट रहेगी। तो किसान भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि नए मत्स्य पालकों को कौन से मछली का पालन करना चाहिए और हमारे वो किसान भाई जिनके पास कितना लैंड है या जिनके पास कम लैंड है, कम ज़मीन है, या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो उसमें कौन सी मछली का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आप नए फार्मर हैं, ठीक है, आप अगर नए फार्मर हैं, नया किसान है, फिश फार्मिंग करना चाहते हैं और आपका जो एरिया है, आपका एरिया है या तालाब का जो एरिया है वो 1 एकड़ से कम है, अराउंड फिगर ले लें तो आधे एकड़ के आसपास है। तो हम बहुत जगह देखे हैं, बहुत किसान भाइयों से सुने हैं कि किसान भाई के पास अगर 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, 8,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, 5,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, तब भी वो उसमें IMC का पालन ही करने को सोचते हैं, क्योंकि जो रोहू, कतला, मृगल, ये मछलियाँ इतनी फेमस हो गई हैं कि कोई भी हम सोचते हैं कि हम फार्मिंग करेंगे, मछली पालन करेंगे, तो कोई भी पूछता है आप कौन सी मछली पालेंगे, रोहू, कतला, मृगल, IMC का फार्मिंग करेंगे, है ना। लेकिन IMC जो मछली का पालन करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपके लिए कम से कम आधे एकड़ से ऊपर की तालाब होना चाहिए। कम से कम आधे एकड़ का तालाब तो होना ही चाहिए, तभी आप जा कर के अच्छा बेनिफिट और अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं मछली का। अन्यथा आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कम होगा, उतना नहीं होगा जितना आपको होना चाहिए। तो अगर आप नए हैं, आपके पास आधे एकड़ से कम एरिया है, तो आपको उसमें कार्प का पालन करना चाहिए। कार्प एक फैमिली है जिसके अंतर्गत ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये 3 मछलियाँ आती हैं। और अगर आपके पास बजट है 4-5 लाख रुपए आप लगा सकते हैं आधे एकड़ में, 5 लाख 6 लाख रुपए अगर आप लगाने की क्षमता रखते हैं, तो आप उसमें एक फैमिली है कैटफिश। कैटफिश फैमिली में एक मछली आती है फंगासियस, जिसको हम जासर, प्यासी, बैखी के नाम से भी जाना जाता है। हर अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नाम है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उसमें फंगासियस करिए, आधे एकड़ से कम तालाब है। और अगर नए हैं, पैसा है, और नहीं तो पैसा नहीं है, 1-8 लाख रुपए अगर आप लगा सकते हैं या कुछ भी पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो आप उसमें कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प का फार्मिंग करिए। उनके साथ आप थोड़ा बहुत कतला स्टॉक कर सकते हैं, जिसको हम भाकुर भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें रोहू करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, सिल्वर करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर जगह सिल्वर का मार्केट नहीं है। और किसान भाइयों, आपके जानकारी है तो आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप जब भी मछली पालन करने जाइए, आप माइंड सेट कर लीजिए हमको फार्मिंग करनी, हमारा तालाब वगैरह सब रेडी है।
तो तालाब वगैरह रेडी पहले मत करिए। रेडी करने से पहले, तालाब बनाने से पहले जब आपके मन में ख्याल आता है कि हमको फिश फार्मिंग करना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, अपने एरिया का मार्केट सर्च करिए, अपने एरिया की मार्केटिंग करिए। कौन सी मछली ज़्यादा हमारे मार्केट में आती है, किस मछली का हमारे मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, किसकी ज़्यादा मांग है, और कौन सी मछली का क्या रेट है, कितने रुपए होलसेल में बिकेगा, कितने रुपए रिटेल में बिकेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखिए, एक रजिस्टर रखिए और रजिस्टर में नोट करिए कि हमारे पास इस मछली, हमारे एरिया में इस मछली का डिमांड है, ठंडी में ये रेट जाता है, गर्मी में रेट जाता है। जो मछली वगैरह बेचते हैं उनसे पूछेंगे, वो आपको आसानी से बता देंगे। उसके बाद आप पता करिए कि हमारा जो मछली का डिमांड है, हम जिसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे अगर 120 रुपये केजी कोई मछली बिकती है, तो क्या वो मेरी 80 रुपये में तैयार हो जाएगी 1 केजी? ये चीज़ें पता करिए। उसके बाद जा कर के आप तालाब बनाइए, उसी हिसाब से तालाब बनाइए, क्योंकि आप फंगाइसेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं चाहिए, तिलापिया करते हैं ज़्यादा तालाब नहीं चाहिए, रूपचंदा छोटा तालाब चाहिए, सिंगी के लिए छोटा तालाब चाहिए, मांगुर के लिए छोटा तालाब चाहिए, लेकिन वही IMC के लिए बड़ा तालाब चाहिए। तो उसी हिसाब से आप सारा मार्केट वैल्यू सर्च करके उस हिसाब से अपना आप पाउंड बनाइए। और अगर आप नए हैं, आधा एकड़ से कम है, उसमें आप कार्प का पालन करिए, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प। कार्प का ज़्यादा आपके मार्केट वैल्यू नहीं है तो आप उसके जगह पे फंगासियस करिए, तिलापिया करिए, रूपचंदा करिए, छोटा तालाब है, 10,000 से नीचे, 10,000 स्क्वायर फीट से नीचे अगर आपका तालाब है, सिंगी करिए, देसी मांगूर करिए, उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, 300, 400, 500, 600 रुपये किलो तक होलसेल में सिंगी और देसी मांगूर बिक जाता है। लेकिन आपका तालाब छोटा है, 10,000 स्क्वायर फीट से कम है, 10,000 स्क्वायर फीट है, आप उसमें ला करके IMC स्टॉक कर दिए तो खिलाते रहिए, वो ग्रोथ आप नहीं ले पाएंगे जो 1 एकड़ तालाब वाला ले लेगा। वो कुछ भी नहीं खिलाएगा, आपसे ज़्यादा ग्रोथ उसकी मछली को होगा, क्योंकि एक IMC की एक मछली को 1 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए रहने के लिए, अगर 1 केजी करना है तो। ठीक है, तो इस हिसाब से वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तभी आप करिए। और बात आई ज़मीन की, अगर आपके पास 1 एकड़ से तालाब स्टार्ट है, 1 एकड़ का पाउंड है, तो आप उसमें IMC से स्टॉकिंग करिए, क्योंकि इस खर्चा भी कम आता है, आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा, मछलियों का ज़्यादा मोटेलिटी भी नहीं होता है और सेलिंग करने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप अगर उसी में फंगासियस कर लिए, 1 एकड़ में 15 टन माल तैयार कर लिए, तो फिर वो बिक नहीं पाएगा, बहुत सा मार्केटिंग नहीं हो पाता, क्योंकि फंगासियस बहुत सारी आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पे काम करना पड़ता है पर केजी के पीछे। और छोटा तालाब है, आधे एकड़ का है, तो उसमें आप कार्प करिए, आधे एकड़ से कम है, तिलापिया करिए, रूपचंदा करिए, 10,000 स्क्वायर फीट का सिंगी करिए, देसी मांगूर करिए। तो इन सारी चीज़ों को आप कहीं किसी से भी, चाहे आप वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के, चाहे जैसे भी किसी से लेकर के सारा इन्फॉर्मेशन रखिए, एक चार्ट रखिए, चार्ट में रखिए। उसके बाद आप इस बिजनेस में आइए। 100% के साथ हम कह सकते हैं कि आप को लॉस नहीं होगा, आप असफल नहीं होंगे, आप सफल होंगे फर्स्ट बार में। कम बेनिफिट मिलेगा, ये ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन आप असफल नहीं हो सकते अगर इतनी सारी जानकारियाँ लेकर के आप फार्मिंग करेंगे तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि नए फार्मर को कौन सी मछली का पालन करना चाहिए और किनके पास कितना लैंड है, कितना बड़ा तालाब है, उसको उस हिसाब से कौन सी मछली का पालन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का मछली पालन से संबंधित और भी जानकारियाँ आप सबके पास पहुँचाते रहें। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे द्वारा, चाहे वो ऑनलाइन हो, घर बैठ के हो, चाहे वो प्रैक्टिकली हो या हमारे यहाँ आकर के हो, दोनों तरह की ट्रेनिंग हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ आकर के वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट करिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले के साइड में मिल जाएगा और हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704, हिंदी में
63 86 082 704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।